कहते हैं, बोले तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती है, उसके तट पर एक अनुपम नामक नगर बसा हुआ है महाराज, और उस अनुपम नामक नगर के अंदर एक पंडित जी रहते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा, कहते हैं एक पंडित जी रहते हैं वहां पर, और वो सभी वेदों को जानने वाले हैं, वेद का मर्म जानने वाले हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके, वो भिक्षुक है पर पैसे वाला भी है, धनाढ्य भी है। बोले कैसे? बोले सब कुछ है, किंतु फिर भी वह भिक्षा के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं। भिक्षुको वित्तवान लोके, भिक्षा के द्वारा अपने जीवन का यापन करते हैं। ये ब्राह्मण का धर्म है। सीधा लेकर के कोई आ जावे, आमान लेकर के आ जावे, बड़ी कुठिया हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम कह देवे नहीं नहीं हम तो नहीं लेंगे। ये ब्राह्मण का धर्म है कि वो भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपने जीवन का यापन करे। और पंडित जी के पास बहुत धन था, आत्मदेव जी के पास बहुत रुपया टका था, कोई कमी ना थी, सब कुछ प्राप्त था आत्मदेव जी को, किंतु फिर भी भिक्षा के द्वारा अपने जीवन का निर्वाहन करते थे। ये हर प्रकार से वेदादि शास्त्रों को जानने वाले थे। श्रोत स्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः, श्रोत और स्मार्त कर्मों के अंदर पूर्णतया निष्णात थे। दूसरे सूर्य के समान इनका प्रकाश था, अर्थात भली प्रकार से ये श्रोत और स्मार्त कर्मों को जानते थे। अनिभिज्ञ नहीं थे, ज्ञानवान थे, विद्वान थे, वेदों का मर्म जानते थे, शब्द ब्रह्म के अंदर इनकी निष्ठा थी। किंतु फिर भी इनके यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या क्या थी? इनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, इनके कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। ये तो नहीं था जो नहीं था, ये अपने हाथ से कोई वृक्ष लगा देते तो वो नहीं फूटता महाराज, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। इनके यहाँ जो गायें ये लेकर के आते, यदि उसे निराचारी कर देते तो वो गायें भी बंध्या रह जाती, उसके भी बाछा नहीं होता। ये स्थिति इनकी थी। यद्यपि सब कुछ जानती थी, जानते थे, वेद आदि शास्त्रों को जानते थे, किंतु फिर भी इनके यहाँ पर ये बड़ी भारी समस्या थी, ये बड़ी विकट समस्या थी इनके यहाँ पर। इससे ये बड़े परेशान थे। एक दिन तालाब, जंगल के अंदर तालाब में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके बाहर आए तो एक सन्यासी दिखाई पड़ गए, एक यति महापुरुष दिखाई पड़ गए। उन सन्यासी महात्मा को देख करके इनका मन प्रमुदित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। इन्होंने विचार किया, बोले ये महात्मा जी मेरे कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं। कैसे? बोले जैसे नारद जी महाराज ने की थी भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति, वैसे हो सकता है कि हमारे कष्ट की निवृत्ति कर दें। संतों का दर्शन, संतों के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। हमारे ऊपर यदि कोई समस्या आने वाली है, यदि हमने ब्राह्मण की शरण ले ली, यदि संतों की शरण ले ली, उस ब्राह्मण ने, उन संत ने अपने दृष्टि से हमें देख भी लिया तो 50% तो वहीं पर खत्म हो गई, 50% ही शेष रही महाराज। इसलिए इनके दर्शन का बड़ा महत्व है, दर्शन का बड़ा महात्म्य है। इसलिए संतों का दर्शन करना चाहिए, ब्राह्मणों के शरणागत होना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, जिससे हमारा हर प्रकार से उत्कर्ष हो, कल्याण हो। तो इन्हें भी लगा कि हमारे क्लेश की निवृत्ति ये संत भगवान कर सकेंगे, कर पाएंगे। जा कर के उन सन्यासी के शरणागत हो गए, उनकी शरण में आगे बैठ गए और कहते हैं, हे महाराज, हे भगवान, हे महात्मा जी, आप कृपा करके मेरे क्लेश की निवृत्ति कीजिए, मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए। बोले क्या कष्ट है? बोले महाराज आप सब कुछ जानते हैं,
बोले नहीं, बताओ तो सही, क्या कष्ट है? कहा महाराज, मैंने शब्द ब्रह्म को भली प्रकार से जाना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया, स्मृतियों के आधार पर अपने जीवन को जीता हूँ, श्रोत और स्मार्त कर्मों में निष्णात हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ। नियम धर्म के बड़े पक्के हैं आत्मदेव जी महाराज, किंतु फिर भी मेरे यहाँ पर कोई संतति नहीं है। अरे संतान न होती कोई दुख न था, किंतु जो वृक्ष लगाता हूँ वे भी फलते फूलते नहीं है महाराज। गाय यदि घर में ले आऊं, गैया की सेवा कर दूं, हाथ लगा दूं, तो बाछा भी मृत पैदा होता है, मृत उत्पन्न होता है। बड़ा मंद भाग्य मेरा है। आप कृपा कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए और मेरे यहाँ पर कोई पुत्र हो जाए जो मुझे पिंडदान इत्यादि कर देवे, जो मेरा तर्पण कर देवे, जो हर एक माता पिता की आशा होती है कि हमारे जाने के बाद में हमारे पुत्र पौत्र इत्यादि हमारे लिए तर्पण पिंडदान इत्यादि करेंगे, हमारा श्राद्ध करेंगे। ऐसी व्यवस्था आपकी कृपा से हो जाए तो मेरा कल्याण हो। मेरा वंश खोल दीजिए महाराज, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। उन महात्मा जी ने कहा, बोले महाराज पंडित जी ऐसा है, आपके 7 जन्मों तक पुत्रो नैवच नैवच, एक जन्म नहीं, इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्मों तक आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये आपके प्रारब्ध की बात है, आपके प्रारब्ध का फल है जो आप भोग रहे हैं। आपको ब्राह्मण देह मिली है, उस पर ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। देखिए, पिंडदान तर्पण आवश्यक है। गीता की बात सभी करते हैं, प्राय प्राय करके किसी भी धार्मिक व्यक्ति से यदि कोई चर्चा हुए और यदि धार्मिक नहीं है, यदि उसकी एक किसी उस परब्रह्म में ही आस्था है, धार्मिक तो वो फिर भी है ही, पर यदि कोई शब्द ब्रह्म को ही मानता है, आज की भाषा में जिसको स्पिरिचुअल कहा जाता है, यदि वो बहुत अधिक कोई स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो वो गीता की ही चर्चा करेगा। सर्वप्रथम गीता की बात हर एक आस्तिक नास्तिक सब करेंगे, पर गीता की बात को मानने को कोई तैयार नहीं है। वहां पर सर्वप्रथम में चर्चा ही यह की गई, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो तेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। सबसे पहले चर्चा ये की गई उस गीता के अंदर, गीता को आरंभ करने से पूर्व। बोले ये सबके सब वर्ण संकर हो जाएंगे, जाति धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सबके सब वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण संकरता को प्राप्त हो जाएंगे, पिंडदान तर्पण करना छोड़ देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पितर पतंती, तेषाम पितरः पतंती, उनके पितर जो है वो नीचे गिरने लग जाएंगे इस धरती के ऊपर आकर के। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो तेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया, पिंडदान और तर्पण की क्रिया लोप हो जाने पर इनके पितर उस पितर लोक से, चंद्र लोक से आकर के धरती के ऊपर गिरने लग जाएंगे। ये उस गीता के अंदर सर्वप्रथम यहीं से सारी गीता आरंभ हुई है। कुल के धर्म मिट जाएंगे, जाति के धर्म मिट जाएंगे, यहीं से आरंभ किया है। और आजकल के गीता ज्ञान दाता इसको नहीं बताते। क्यों? बोले इसको बताने से ये सन्मार्ग पर चल पड़ेंगे, ये धर्म का आलम्बन ले लेंगे, इसलिए वो और ही और बातें करते हैं। जो गीता में लिखी नहीं हुई वो बातें कह देंगे और कह देंगे बोले गीता में लिखा है, और कोई पूछ ले कहाँ लिखा है तो बताना नहीं बन पड़ेगा। इसलिए जिस गीता के अंदर जिन भगवान ने पिंडोदक क्रिया का उपदेश दिया है, तो उसको हम कैसे लुप्त होने दे सकते हैं। हमारा उसका विशेष महात्म्य है, अपना महात्म्य है। श्राद्ध पक्ष अभी चल ही रहा है, आशा है सभी लोग करते ही होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अस्तु, इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की
अपनी समस्या बताई उन महात्मा जी को। बार बार हट करने लगे। उन्होंने कहा 7 जन्मों तक बेटा नहीं हो सकता भैया रे। कहा महाराज मुझे नहीं पता, आज के तो आपके यहाँ से संतान लेकर के जाऊंगा अथवा इस शरीर को छोड़ करके जाऊंगा, इस देह का परित्याग कर दूंगा, प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा, अथवा नहीं तो आप हमें पुत्र दीजिए। सन्यासी महात्मा ने विचार किया, यति ने विचार किया, बोले ये ब्राह्मण हैं, तपस्वी है, यदि इसने मेरे कारण से अपनी देह का त्याग कर दिया तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। इसलिए महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और निकाल करके इनकी झोली में डाल दिया। ठीक है पंडित जी, इस फल को आप ले जाइए, अपनी धर्मपत्नी को खिला दीजिएगा। जब वो इस फल को खाएगी, इसका भक्षण करेगी, तो परिणाम स्वरूप आपके यहाँ पर पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी, आपको संतान के रूप के अंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कहा जो आज्ञा भगवान। पंडित जी ने बार बार उन यति को प्रणाम किया और फल को लेकर के अपने घर को चले आए और आकर के अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, बोले देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ सामग्री लेकर के आया हूं। धर्मपत्नी ने सोचा पंडित जी बड़े पैसे वाले हैं, तो कोई ऐसा सामान लेकर के आए होंगे जो बहुमूल्य होगा, कोई माणिक पन्ना हीरा मोती लेकर के आए होंगे। कहा अपनी झोली से निकाल करके, बोले एक फल लेकर के आया हूं। धर्मपत्नी ने कहा, बोले फल और वो भी एक? कोई टोकरी लेकर के आते फलों की, फल लेकर के आए वो भी एक, और ये भी कोई पुराना सा लग रहा है, न जाने कितने दिनों से किसी को भिक्षा में प्राप्त हुआ फल है ऐसा लगता है। बोले ये किसी संत ने दिया है हमें, और यदि इस फल का भक्षण आप कर लेंगी तो आपके गर्भ के अंदर पुत्र आकर के विराजमान हो जाएगा, आपके यहाँ पर बीज का आधान हो जाएगा, संतति की प्राप्ति हो जाएगी। अब जैसे इस बात को सुना ये तो सकपक आ गई, चिंता करने लग गई, मुंह छोटा सा हो गया, और पति तो फल देकर के चले गए। जो नियम महात्मा जी ने बताए थे, बोले समीप में नहीं जाना और कोई जूठे मुंह नहीं सोना, जो भी कुछ बताया था उसको सब उसके सब आचरण करने के लिए चले गए। अब ये रह गई अकेली, अब करे क्या, बड़ी समस्या, समझ में ना आ रहा क्या करें। तो वो फल जो है उस फल को रख लिया संभाल करके, फल को संभाल करके रख लिया। इनकी बहन है, इनकी बहन एक दिन इनके पास में आई, देखा अपनी बहन को तो कहा, हे धुंधली क्या बात है, क्या चिंतन कर रही हो, क्या सोच रही हो, क्या विचार करती हो, तुम इतनी चिंतित कभी नहीं रही, इतना तुम क्या सोच रही हो। कहती है तुम्हारे जीजा जी है ना, तुम्हारे जीजा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुछ ना कुछ कौतुक करते रहते हैं, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ कौतुक करते हैं, इनको पुत्र प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है, किसी महात्मा जी से फल ले आए हैं और हमें ला करके दे दिया है, बोले इसको पालो तो गर्भ में पुत्र आकर के ठहर जाएगा। बोले तो क्या हो गया, अच्छी बात तो है बहन, तुम्हारे यहाँ वंश खुल जाएगा। अच्छी बात काहे की है, कहती है फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वर्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। कहती यदि फल खा लूंगी तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ जाएगा तो फिर गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कैसे करूंगी, और कम पाने को मिलेगा, वजन वैसे ही बढ़ जाएगा तो पाने को कम मिलेगा। और भी बहुत कहती है, दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलाये पलायेद गर्भिणी कथम शुकवन निवसेत गर्भम कुक्षे कथम उत्सृजेत। कहती है बोले गर्भ ठहर भी गया ठीक है, किंतु
यदि दैव योग से इस घाटी में कोई भूकंप आ गया तो मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? ये पूरा भवन मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। और यदि मान लो, एक कलयुगी माँ है, कहती है, और यदि मान लो यदि गर्भ के अंदर जो बच्चा आकर के ठहर जाएगा वो सुखदेव जी के जैसा हो गया तो, कि 12 साल तक गर्भ से बाहर ही नहीं आया तो मैं 12 साल तक कैसे गर्भ का धारण करके चलूंगी? ये तो बड़ी समस्या है और मैं इस समस्या को अपने साथ रखना नहीं चाहती। मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, बार बार कहती है। और तो और मेरा खाना पीना बंद करवा देंगे, कटु अम्ल तीक्ष्ण बंद करवा देंगे, फिर मैं क्या करूंगी? मैं पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहती, संतान की उत्पत्ति नहीं चाहती। बहन ने सुना, सुनते सुनते कहा, बोले ठीक है, चिंता मत करो। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे यहाँ पर गर्भाधान हुआ है मेरा, और अभी कुछ ही समय हुआ है तो किसी को शंका भी नहीं होगी। मेरे यहाँ जो पुत्र होगा ना वो मैं ला करके तुम्हें समर्पित कर दूंगी और तुम उसके निमित्त मेरे पति को बहुत सा धन दे देना। तो मेरे पति कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे। और मैं कह दूंगी कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ तो था किंतु वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मैं कृपा की भाजन हो जाऊंगी और तुम्हारे यहाँ आकर के रहने लग जाऊंगी। पुत्र भी हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर और उसका लालन पालन भी मैं कर लूंगी। कहते ठीक बात है, मैं ईमानदारी से तुम्हारी बात को मानती हूँ, तो फिर इस फल का क्या करूँ? बोले इतना भी बताना पड़ेगा, जाओ जाकर के गैया को खिला दो। कहा ये बात ठीक है। फिर बोले मेरा गर्भ, बोले तुम नाटक करो, मास दर मास अपने वस्त्रों से अपने उदर को बढ़ाती चली जाओ। तुम्हारे पति तो बहुत धार्मिक है, वो तुम्हारे समीप में भी नहीं आएंगे क्योंकि नियम लागू है। बोले ठीक है। इसने नाटक करना आरंभ कर दिया, वो फल ले जा कर के गैया को खिला दिया और नाटक करना आरंभ कर दिया कि मेरे यहाँ कोई पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी तपस्या करते, देव योग से इसकी बहन के यहाँ सत्य में ही बेटा हो गया और वो बेटा लाकर के इसकी बहन ने इसको समर्पित कर दिया। और जैसा पहले विचार किया था वही उक्ति संपूर्ण जगत में फैला दी कि इसके यहाँ बच्चा हुआ और वो समाप्त हो गया, मृत था और बेचारी कृपा की भाजन है और यहाँ आकर के रहने लग गई। नगर के अंदर मंगल गान गाए जाने लग गए, बधाई बजाई जा रही है। बोले आज पंडित जी के यहाँ, नगर के पंडित जी के यहाँ जो अब तक न हुआ था, आज इनका मंद भाग्य खुला है। आज भगवान की कृपा से इनके यहाँ पर, हमारे पंडित जी के यहाँ पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। पूरे नगर में मंगल गान गाए जा रहे हैं, बधाई बजाई जा रही है, उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव समाप्त हुआ तो इनके यहाँ 3-4 दिन के बाद में ही गैया के गर्भ से भी एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक कैसा था? बोले मनुष्य की आकृति वाला था किंतु उसके कान गाय के कान के जैसे थे और बालक मनुष्य का ही लगता था। नगर में फिर से मंगल गायन गाए जाने लग गए, बधाई बजने लग गई। बोले हमारे पंडित जी के देखो, कौन कहता है तपस्या काम में नहीं आती, इतना तप करते थे, शब्द ब्रह्म के जानकार थे, स्रोत आदि स्मार्त कर्मों के अंदर निष्णात थे। देखो आज इनके भजन के प्रभाव से इनके यहाँ पूर्व में तो बालक हुआ ही और आज इनके यहाँ पर जो गैया बंध्या होकर के मृत्यु हो जाती थी, मृत्यु को प्राप्त हो जाती, आज वो गैया भी मनुष्य की आकृति वाला बालक प्रदान कर रही है। पूरे नगर के अंदर बड़े मंगल गान गाए जा रहे हैं, बधाई बजाई जा रही है। महाराज आत्मदेव जी के यहाँ पर 2 पुत्र हुए। तो श्री सनकादिक कहते हैं, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारीति महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो बड़े भारी पंडित हुए किंतु दूसरे का नाम क्या था? धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम क्यों रखा? बोले धुंधुल ने कहा मैं ही निकालूंगी, मेरा बेटा है इसका नाम, मुझे शास्त्र से मतलब नहीं है, मुझे पंडितों से मतलब नहीं है, इसका नाम तो मैं ही निकालूंगी। तो गोकर्ण का नाम तो ब्राह्मणों ने निकाला, आत्मदेव जी ने निकाला, किंतु
धुंधुली नाम था ना पत्नी का, तो उसने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। और गोकर्ण जी महाराज क्या हुए, बड़े अच्छे वेद के पारायण करता हुए, वेद को जानने वाले हुए, बड़े श्रेष्ठ पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधुकारी महाकदर। धुंधुकारी महामूर्ख हुआ। कैसा महामूर्ख? गोकर्ण जी महाराज तो मन लगा करके वेद को पढ़ते और आगे बालकों को भी पढ़ाते। और ये जो धुंधुकारी था, ये तो वेद के मंत्रों को उल्टा बोलता, बीच में ही भाग जाता कक्षा से और निकल करके गांव के जो बच्चे थे उनको मारता पीटता, उनको डराता, कहता है मुझसे डरो, क्योंकि इसके मूल में ही झूठ छिपा हुआ था, सत्य कहीं था ही नहीं। जैसी नींव होगी वैसे ही इमारत खड़ी होगी। इसके मूल में ही झूठ था, असत्य था। तो फिर परिणाम क्या होगा वो आपको पता ही है। ये ब्राह्मणों को मारता पीटता, शव हस्ते न भोजनम, जो पिंडदान इत्यादि करते और पिंड इत्यादि उठा करके पा जाता, बोला हमारे यहाँ कोई सूतक पातक नहीं लगता, ये सब काम करता ये धुंधुकारी। एक दिन की बात है, तेन वैश्या कुसंगेन पितरं वित्तं तु ताडितं नाशितं एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वमाहरत। वैश्याओं के कुसंग में गिर गया। 5 वैश्याएं थी, उनके कुसंग में गिर गया। सारे के सारे धन का नाश कर दिया, संपूर्ण संपत्ति का नाश कर दिया उन वैश्याओं के संग में गिर के। और वह सब धन समाप्त हो गया। तो एक दिन अपने पिताजी को खूब पीटा, बड़ी पिटाई की महाराज, बड़ी पिटाई की। और पिटाई करके उनके जो संध्या के कुछ पात्र थे ना, उन पात्रों को भी हर लिया, उन्हें भी बाजार में जाकर के बेच आया। और जो कुछ धन मिला वो ला करके उन वैश्याओं को दे दिया इस बेटा ने। श्री आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए इस सब वृतांत को देख करके, बड़े दुखी हो करके, और वो अपने घर से निकले। और कहाँ गए? अपने एक बेटा और थे ना इनके, गोकर्ण जी, उनके पास गए। एक पिता अपने पुत्र की शरणागत हो रहा है, देखिए शरणागति ले रहा है, और अपने पुत्र के पास जाके कहता है कि हे बेटा, मेरा कल्याण करो, मुझ पर कृपा करो। जब तक मैंने भजन किया तब तक मेरी आसक्ति किसी में नहीं हुई, किंतु जब से मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, मेरी आसक्ति घर गृहस्थी में हो गई। और उस आसक्ति के कारण मैंने भजन का त्याग कर दिया, और उसके परिणाम स्वरूप आज तेरा भाई मेरे सामने उपस्थित है, जो मुझे मारता है, पीटता है, अपनी माँ को भी मारता है, पीटता है। पर पुत्र, मैं तुम्हें भली प्रकार से जानता हूं, तुम्हारी वेदों में निष्ठा है, श्रद्धा है, मुझ पर कृपा करो। जब गोकर्ण जी महाराज ऐसा सुनते हैं तो कहना आरंभ करते हैं अपने पिता से, देहस्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्व जाया सुता दिशु सुता ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। बोले पिताजी, आप इस देह के अंदर जो आपकी आसक्ति हो गई है ना, जो अस्थि से, रक्त से जिस देह का निर्माण हुआ है, ऐसी उस देह में आपकी आसक्ति हो गई है। इस आसक्ति का परित्याग कीजिए पिताजी। देहस्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्व। आपने किसको उत्पन्न किया है? वो परमात्मा सबको उत्पन्न करने वाला है। पिताजी, इस ममता को काटिए, इस जगत को क्षणभंगुर जानिए।
आदमी जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा है ये ख्याले कारवां, मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। जिस दिन वो राम निकल जाएगा उस दिन ये जो हड्डियों से बनी हुई ये इमारत है ना, खून के गारे से बनी हुई, ये उसी दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक राम भीतर बैठा है ना तब तक चल रही है महाराज। तो राम जब निकल जाएगा भीतर से उसी दिन ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाएगी और भस्मीभूत हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उस भगवान का नाम लीजिए, भव भक्तिनिष्ठ। आप भक्तिनिष्ठ हो जाइए पिताजी। पुनः धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हे पिताजी, आप निरंतर धर्म का आचरण कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, इन लौकिक धर्मों का परित्याग कीजिए। इन लौकिक धर्मों, ये जो आप बेटा में पत्नी में इनमें आसक्त है ना, हम सब भी तो आसक्त हैं इनमें। बोले चाचा है, ये भाई है, ये बेटा है, ये बंधु है, ये जगत के धर्म हैं। ठीक है, परमात्मा ने हमें प्रदान किया है परिवार। इस जगत में रहो और इस जगत को अपने भीतर मत रखो। हम लोग इस जगत में आते हैं जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, किंतु हम लोग इस जगत के प्रति आसक्त हो जाते हैं और उस जीवन धन को भूल जाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस देह को प्राप्त होने के बाद में इस जगत में तो रहें पर इस जगत को अपने भीतर न रखें। इस जगत में रहते हुए भगवान ने आदेश किया है, इसलिए हम इन सब धर्मों को निभा रहे हैं। ठीक है, भगवान ने प्रदान किए हैं तो लौकिक धर्मों में हम लोग चल रहे हैं, किंतु उनके प्रति आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त का क्या दायित्व है पता है? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान ने गीता में कहा ना, बोले जो भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि वो सुख और दुख में सम अवस्था में रहे, लाभ और पराजय दोनों के अंदर वो सम अवस्था में रहे, और केवल और केवल मात्र वो पीछे लिखा है ना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसे इस महामंत्र का नित्य प्रति उच्चारण करता रहे, तब फिर इस देह को प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन किंतु थोड़ी भी आसक्ति इस देह के प्रति भी होगी। अरे मैं कई बार कहता हूँ, मेरी कथाओं में मैं कई बार कहता हूँ, बोले अरे तुम लोग कहते हो कि हम भगवान के भक्त हैं, हम भी कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम सभी ये बात कहते हैं, किंतु मकान जब पुराना हो जाता है, 100 साल का मकान हो गया तो हमारा मन करता है, बोले अब इसको कुछ तोड़ करके नया बना ले। कहते हैं कि नहीं कहते? बोले मकान तोड़ करके नई नींव से आरंभ करते हैं और फिर 100 साल की नींव और हो जाएगी, यही तो कहते हैं। जब इस मकान को सब लोग बनाना चाहते हैं तो इस मकान को कोई छोड़ना क्यों नहीं चाहता? कभी हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि इस मकान को अब छोड़ देवें, ये अब देह जर्जर हो गई है। कभी किसी ने भगवान के आगे ऐसी प्रार्थना की? एक साधक को चाहिए कि भगवान के आगे ऐसी प्रार्थना करे कि प्रभु अब कृपा करो, अब अनुग्रह करो, अब कृपा करो, अब ऐसी कोई कृपा करो कि इस देह को हम त्याग देवें, इस देह को हमसे छुटवा दो प्रभु, कोई नई देह प्रदान करो जिससे आपका भजन कर पाए। अब बूढ़े हो गए, अब जर्जर हो गए, अब भजन भी नहीं हो पाता, किंतु हम लोग आसक्त हैं सबके प्रति।
इस जगत में आसक्ति किसी के प्रति भी हो सकती है, इस पुष्प के प्रति भी हो सकती है, माल्य के प्रति भी हो सकती है। भरत जी महाराज की हिरण के निमित्त आसक्ति हो गई और परिणाम स्वरूप हिरण बन गए। आसक्ति किसी में भी हो सकती है, उस आसक्ति को त्यागिए। इन कथाओं के माध्यम से, इन कथाओं का आश्रय लेकर के प्यारों, उस ममता की ग्रंथि को काटिए। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। ये कथा कैसी है? बोले हृदय की हर प्रकार की गांठ को खोल देती है और हर प्रकार के संशय को दूर करती है। तो फिर इस परमात्मा के सामने जाकर के कभी ऐसा क्यों नहीं कहते कि भगवान अब इस देह को छुड़वा दे, अब हमारी कोई आसक्ति नहीं है, अब भजन करने में समस्या आ रही है, इस देह से आप कोई नया देह प्रदान करो। जो राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। परमात्मा जिसमें तेरी रजा है ना, हम उसी में राजी है। कोई भी देह प्रदान कर दे, किंतु भजन में कहीं अवरुद्ध नहीं होना चाहते। भजन में कोई कांटा बन जाए ऐसा हम नहीं चाहते। ये देह अब कांटा बन गई भजन के अंदर, इस देह को छुटवा दो, कोई नई देह प्रदान कर दो। कभी कभी ऐसी प्रार्थना भी भगवान के सामने किया करो जिससे जीवन का उत्कर्ष हो, आसक्ति कम हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो यहाँ इन्होंने कहा कि आसक्ति को त्याग दो। उसी समय पिताजी जंगल को चले गए। जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए उन्होंने योगाग्नि के द्वारा अपनी देह का त्याग किया और वो आत्मदेव जी महाराज उस परमात्मा में जाकर के मिल गए। बोलिए भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।